आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है अजंता और इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहते हैं और उनमें से कोई एक जो भी आपको सरल लगे, कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहते हैं। 3 ही प्रश्न रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न मैंने ज़्यादा लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। और देखिए, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, ठीक है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न कुल मिलाकर के 6 नंबर के होते हैं। और देखिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। बस आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होता है और उत्तर खोजने की कोशिश करनी होती है। देखिए, यदि इन प्रश्नों की बात करें तो यही प्रश्न आपको थोड़ा सा परेशान करता है, व्याख्या वाला। बाकी इनके उत्तर तो आपको मिल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन देखिए, व्याख्या आपको जितनी आए उतनी ही जोड़ तोड़ के लिख देंगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाता है। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जितना आए, जैसा आए उतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश को थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर भी लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ करके समझते हैं। तो लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में, देखिए, संसार की चित्रकलाओं में इसका मतलब है संसार में जितनी भी चित्रकलाएं बनी हुई हैं उन सभी में अपना अद्वितीय, देखिए, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या आप भाव के अनुसार कह सकते हैं सबसे ऊंचा या सबसे ऊपर, ठीक है। तो अपना अद्वितीय स्थान रखता है। पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए, इतनी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो देखिए, इस पंक्ति में लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी चित्रकलाएं बनी हुई हैं उन सभी चित्रकलाओं में अजंता अपना अद्वितीय स्थान रखता है, अर्थात सबसे ऊपर या सबसे ऊंचा स्थान रखता है। तो अजंता की गुफा अद्वितीय यानी सबसे ऊपर स्थान क्यों रखता है? तो आगे लेखक कहते हैं, इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राणचित्र कहीं नहीं बने। फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए, इतनी व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि लेखक कहते हैं कि जो अजंता की चित्रकला है यह संसार में सबसे ऊपर स्थान रखती है, सबसे ऊंचा स्थान रखती है। क्यों रखती है? तो कहते हैं कि जो अजंता की चित्रकला है यह संसार में सबसे प्राचीन है। दूसरी विशेषता कहते हैं कि अजंता की चित्रकला जितनी सुंदर है उतनी कहीं की चित्रकला सुंदर नहीं है। अगली विशेषता कहते हैं कि जितनी गतिमान अजंता की चित्रकला है उतनी कहीं की नहीं है। गतिमान का मतलब है कि समय परिवर्तित होता जा रहा है लेकिन इसकी सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि यह भी गतिमान है समय के साथ। आगे अगली विशेषता कहते हैं कि जितनी बहुसंख्यक यानी बहुत अधिक संख्या में कथा प्राणचित्र अजंता की गुफा में है उतना कहीं नहीं है। इस बात को जरा सा समझिए। देखिए, कथा प्राण चित्र का मतलब होता है कि कथाओं पर बने हुए चित्र। तो देखिए, अजंता की जो
के जो चित्र हैं वो बुद्ध की कथा पर बने हुए हैं और बहुत अधिक संख्या में बने हुए हैं। इसलिए अगली विशेषता कहते हैं लेखक कि कथा प्राण चित्र पर आधारित जितनी अधिक संख्या में चित्र अजंता में बने हैं इतना कहीं नहीं बने हैं। इसीलिए अजंता की चित्रकला संसार में अद्वितीय स्थान रखती है, सबसे ऊपर स्थान रखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। फिर पूर्ण विराम है। तो चलिए इतनी बात को समझते हैं। देखिए अब यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि देश विदेश के लोग अजंता की चित्रकला को देखने आए और इससे प्रभावित हुए, और जब वे अपने देश में गए तो उन्होंने भी अजंता की चित्रकला जैसी ही चित्रकलाओं का अपने देश में निर्माण किया। इसलिए लेखक कहते हैं कि अजंता की चित्रकला देश विदेश सभी जगह की चित्रकलाओं को प्रभावित किया। ठीक है, आगे कहते हैं उसका प्रभाव मतलब अजंता की चित्रकला का प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही। देखिए पूर्व के देशों की कला पर मतलब जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया, ये नाम याद रखिएगा। तो कहते हैं कि देश विदेश पर पड़ा, और देश विदेश में भी कहते हैं कि पूर्व के देशों पर जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ मध्य पश्चिमी एशिया भी। देखिए मध्य पश्चिमी एशिया का मतलब होता है जैसे ईरान, मिस्र आदि देशों पर भी उसकी कला का यानी अजंता की चित्रकला का प्रभाव पड़ा। देखिए वंचित न रह सके मतलब बचे नहीं रह सके, यानी इन पर भी अजंता की चित्रकला का प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखिए यही कुछ इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, आप देख लीजिएगा आपके पेपर में जो रहेगा वही डालिएगा। और देखिए यदि आप दो गद्यांश में से अथवा वाला करेंगे तो यहाँ पर बगल में अथवा भी जरूर लिखेंगे। यदि अथवा वाला नहीं करेंगे तब तो केवल एक लिखेंगे, लेकिन अगर अथवा करेंगे तो एक के बाद अथवा भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और संकेत डाल करके दो में से जो एक गद्यांश हल करेंगे उसके शुरू का और डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और उप नंबर डालेंगे। उप नंबर डालने के बाद प्रश्न ने कहा था संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक निबंध से लिया गया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और पहला उत्तर पूरा हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान क्या देना है, किताब का नाम, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम और लेखक का नाम सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है और काले रंग की पेन से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है अजंता की कौन सी कला संसार में अद्वितीय स्थान रखती है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पर इसका उत्तर खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा अजंता की चित्रकला संसार में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, चलिए अब उत्तर कैसे लिखेंगे देखिए। तो आप फिर से उप नंबर डालेंगे और लिखेंगे अजंता की चित्रकला संसार में अद्वितीय स्थान रखती है, और दूसरा उत्तर भी आपका पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ध्यान रहे कोई 3 ही प्रश्न आएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अजंता की चित्रकला का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा। तो देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर उत्तर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया, उसका प्रभाव। अब यहाँ उत्तर है पूर्व के देशों की कला। तो देखिए मैंने कहा था पूर्व की देशों की कला को आप कहिएगा चीन, जापान, इंडोनेशिया पर तो पड़ा ही, इसके साथ ही मध्य पश्चिमी एशिया यानी कि ईरान और मिस्र की कला पर भी पड़ा। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप फिर से उप नंबर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे अजंता की कला का प्रभाव
पूर्व के देशों में चीन, जापान, इंडोनेशिया और इसके साथ ही ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों पर पड़ा। और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए अंशों की मतलब बहुवचन आ गया, तो चलिए देखते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यदि आप यहाँ पर दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ से रेखा खींची गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ खींची गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ रेखा नहीं खींची है, फिर छोड़ करके यहाँ से खींची गई है और यहाँ से खींची गई है, यानी दो जगह रेखांकित अंश है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके मन में कई बार प्रश्न उठता है कि सर रेखांकित अंश की व्याख्या कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कम से कम 2 से 2.5 गुना तो होनी ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 2 लाइन है तो कम से कम इसकी जो व्याख्या है 5 लाइन 6 लाइन तक होनी चाहिए। उसी तरह से भी उतना ही है तो इसकी भी कम से कम 5 लाइन तो होनी ही चाहिए। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप ध्यान से मेरी बात को ज़रा सा यहाँ पे सुनिएगा। देखिए उप नंबर डालेंगे और चूंकि 2 बार हमको रेखांकित अंश करना है तो यहाँ पर आप क लिखेंगे, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चाहे क लिखिए और चाहे प्रथम लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर क्योंकि 2 जगह रेखा खींची गई है, ठीक है। तो मैंने क लिखा है और फिर हेडिंग डाली है रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक अजंता के गुफा की चित्रकला की प्राचीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण संसार में ऐसा कोई देश, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां अजंता की गुफा से प्राचीन और सजीव चित्र पाए जाते हैं। अर्थात संसार में ऐसी कोई भी चित्रशाला नहीं जहां इतने सजीव और गतिशील चित्र इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हों, जिनके माध्यम से कथाओं का वर्णन किया गया है। लिखा था ना कथा चित्र, मैंने बताया था कथाओं पर आधारित चित्र, तो कथाओं का वर्णन किया गया है वो, ठीक है। और पहले रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब देखिए हमको दूसरा लिखना है तो ध्यान रहे आप कम से कम 1 लाइन जरूर छोड़िएगा और यहाँ लिखिएगा ख। अगर ख आपको नहीं अच्छा लगता है तो लिखिएगा प्रथम, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक पुनः कहते हैं। देखिए मैंने पुनः इसलिए लिखा कि दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो लेखक पुनः कहते हैं कि अजंता की गुफा के चित्रकला का प्रभाव संसार के सभी देशों पर पड़ा। पूर्व के देशों में चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। प्रभाव पड़ा मतलब इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रयोग है स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। आगे कहते हैं इसके साथ ही मिस्र, ईरान आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रह सकी, यानी इन पर भी उसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए यही रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसमें आपको जितना याद आए, जितना समझ में आए उतना ही लिख दीजिएगा, लेकिन बिना लिखे मत आइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।